देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं प्रियंका संभव। मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा। और प्रवीण और मैं लेकर आते हैं आपके लिए मनी सेंट्रल की ये खास बातचीत, जिसमें प्रवीण हम दिन भर के एक्शन को कैच करने की कोशिश करते हैं। और आज तो बहुत एक्शन वाला दिन रहा है। बिल्कुल, आज तो पूरा फोकस मार्केट्स पे रहा है। ट्रंप की पॉलिसीज का मार्केट पे इम्पैक्ट और पूरा बाजार में आज 10 लाख करोड़ का एक दिन में जो लॉस हुआ है वो आज की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, तो इस पर हमारा फोकस रहने वाला है, क्योंकि ये सीधे खबर जुड़ी हुई है आपके निवेश से, आपकी जेब से। तो सारी खबरें एक तरह से जो है वो फिक्र पैदा करने वाली है और एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं। मसला ऐसा है कि इकोनॉमी, कारोबार, बाजार के हिसाब से देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है। ट्रंप के टैरिफ कार्ड ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। बाजार में हाहाकार हमने देखा है। एफआईआईज में भगदड़ है और रुपए को बचाने के लिए रिजर्व बैंक डॉलर झोंकने में जुट गया है। सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां तूफानी तेजी बनी हुई है और वो है गोल्ड। तो गोल्ड की चमक बरकरार है। उधर मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं और वहां से क्या भारत के लिए आएगी गुड न्यूज, इन सब को हम समझने वाले हैं आज मनी सेंट्रल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रंप फैक्टर की ही। ट्रंप के टैरिफ वॉर की जो लहरें हैं ना, वो भारत को बहुत परेशान कर रही है। ट्रंप अपने फैसलों से पूरी दुनिया में मारकाट मचाए हुए हैं और ये सिलसिला आज हमारे बाजारों में नजर आया। लगातार 5th डे था प्रवीण, जब बाजार में हम इस तरह की गिरावट देख रहे थे। आप कह रहे हैं कितना लॉस हुआ? 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का लॉस एक दिन में सिर्फ हुआ है इन्वेस्टर्स को। और हाल के वक्त की एक बड़ी गिरावट है। और जो ट्रेंड चल रहा है लगातार 5 दिन से, और उसके पीछे से एफआईआईज की बिकवाली है, जिसमें $10 बिलियन की बिकवाली एक 30 दिन के ट्रेडिंग सेशंस में हुई है। तो वो सारा मार्केट पे इस कदर भारी पड़ा है कि आज मार्केट बाजारों में दिखाई दी। 1000 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स गिरा है, लगभग 1.25% के आसपास निफ्टी भी डाउन है। और स्मॉल कैप्स की अगर हम गिरावट देखें, मिड कैप की गिरावट देखें, तो वो और ज़्यादा तगड़ी नज़र आती है। तो बाज़ारों में एकदम मेहम कहें या हम ब्लड बाथ कहें, वो नज़र आ रहा है। ट्रम्प, एफआईआई, कई फैक्टर ऐसे हैं जो मार्केट पे आज भारी पड़े हैं। तो 5वां दिन बाजार में फिर से बहुत बुरी गिरावट। आप ही सोचिए कि मंगलवार का ये दिन जो है उतना मंगल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं रहा। प्रवीण भी बता रहे थे 10 लाख करोड़ रुपए का लॉस, बहुत बड़ा लॉस है। सेंसेक्स 1018 अंक की गिरावट के साथ 1% से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी में भी हमने देखा 300 अंकों की गिरावट रही है, 1.32%। अगर हम इसके परसेंटेज वाइज देखें, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भारी गिरावट। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3.4%, मिड कैप 100 इंडेक्स 3% गिरकर बंद हुआ है। और इन सब का असर जो है हमने म्यूचुअल फंड्स पर भी देखा है। वहाँ पर भी आज जो मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पर जो पोर्टफोलियोज हैं वो रेड में आ गए थे। और याद कीजिए 2 दिन पहले ही एक बड़ी वार्निंग जो है आईसीआईसीआई प्रू के सीआईओ भी दे रहे थे। तो बाजार पर आखिर क्या ट्रंप की ऐसी क्या बात है जो टैरिफ को लेकर इतना डर, जब ये लग रहा कि हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच गए बात करने के लिए, फिर भी इतना खौफ? नहीं, पीएम जरूर पहुंच रहे हैं, आज कल पहुंच जाएंगे अमेरिका। लेकिन उससे पहले ही जो ट्रंप ने ऐलान कर रखे हैं, जो उन्होंने मंशा जाहिर की थी 20 जनवरी को, जब ट्रंप गद्दी नशी हुए, ताजपोशी हुई, उसके बाद से पूरी दुनिया डरी हुई है कि अब लागू होने शुरू होंगे ट्रंप के जो फैसले हैं। उसमें इमिग्रेशन के फैसले हैं और दूसरा बड़ा फैसला उनका टैरिफ का है, जिसमें उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम, इन पे बिल्कुल हाल में 25% की ड्यूटी लगा दी है। उसके अलावा उन्होंने एक और बात कही है कि हम जो भी कंट्रीज़ हैं वो जिस तरह का टैरिफ हमारे ऊपर लगाए हैं, हम उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ को हम लगाएंगे। आपका अगर एक पानी की बोतल अगर आप अमेरिका को दे रहे हैं, उस पर 10% की टैरिफ लगा रहे हैं, तो अमेरिका अगर आपको एक पानी की बोतल बेच रहा है तो अमेरिका भी उस पर 10% की ही ड्यूटी लगाएगा। ये चीज़ किन के लिए खराब होगी? ये चीज़ हर उस देश के लिए खराब होगी जिसका अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। भारत हो गया, चीन हो गया। इसीलिए भारत को लेके चिंताएं ज़्यादा हैं। मार्केट पे कल भी इस चीज़ का असर दिखाई दिया था कि ट्रंप बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और मार्केट्स आज भी इसी वजह से पूरा मार्केट एकदम से धराशायी होता हुआ हमने आज देखा। मुझे लगता है ये पूरा हफ्ता बाजारों के लिए ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि सोमवार और मंगलवार के फॉल के बाद हम बुधवार को देखेंगे कि एवरीथिंग इज ऑल इज वेल।
बिल्कुल, कल देखिए मोदी जी की यूएस विजिट स्टार्ट होगी। आज वो फ्रांस में हैं, कल वो अमेरिका पहुंचेंगे। परसों उनका यूएस प्रेसिडेंट के साथ, ट्रंप के साथ मीटिंग है। और ट्रंप का के एडमिन के जो एक बड़े अफसर हैं वो पहले ही कह चुके हैं इस विजिट से पहले कि मोदी के साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पे ट्रेड में किस तरह की रियायतें भारत देगा, किस तरह की रियायतें अमेरिका देगा, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मसलों पर बात होगी। एजेंडा पैक्ड पूरा मोदी की विजिट होगी वहाँ पे। और फिर वो वहाँ से क्या भारत के लिए राहत निकाल कर लेके आते हैं, इस पे सबकी नज़रें टिकी होंगी। और तब तक बाजार भी इसी तरह वोलाटाइल रह सकता है। वैसे एक और फैक्टर जिसने बाजार का मूड बिगाड़ा वो थी विदेशियों की बिकवाली। एफआईआई की जो सेलिंग है वो उसका पेस भी कम नहीं हुआ। आंकड़े बता रहे हैं कि 2025 की शुरुआत के 30 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज 10 अरब डॉलर की बिकवाली कर चुके हैं। एक और बड़ा नंबर, अभी हमने बात की कि भारतीय निवेशकों को कितना नुकसान हुआ, 10 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। और अब देखिए 10 अरब डॉलर की बिकवाली एफआईआईज की। 2024 में भारतीय कंपनियों में एफआईआई होल्डिंग घटकर अब 16% पर आ चुकी है, जो कि अगर हम इसे फाइनेंशियल ईयर 2014 और 20 के दौरान कंपेयर करें तो 20% के पीक पर ये पहुंच गई थी। हालांकि घरेलू इन्फ्लो ने बाजार को बचाए रखा है और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 10 साल के हाई पर पहुंच गई है। बजट के ऐलान, रेपो रेट कट के बावजूद भी एफआईआईज की बिकवाली जारी ही रही है। अक्टूबर से अब तक एफआईआईज जो है वो 2.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। तो एफआईआईज लग रहा है रूठे हुए हैं और उनकी ये जो नाराजगी, मतलब कुछ भी कर लो कोई असर नहीं पड़ा। एफआईआईज बिकवाली ही करते जा रहे हैं प्रवीण, ये वरिंग ट्रेंड है। बिल्कुल वरिंग ट्रेंड है और इसी वजह से बाजार उबर नहीं पा रहा है। 27 सितंबर का जो मार्केट का पीक था उसके बाद से बाजार लगातार नीचे बना हुआ है और वहाँ से रिकवर नहीं हो पा रहा है। एफआईआईज के मामले में अगर हम देखें और इस चीज़ को समझने की अगर कोशिश करें कि आखिर एफआईआईज बेच के क्यों जा रहे हैं, तो जितने एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका अब एफआईआईज के लिए एक ल्यूक्रेटिव मार्केट बन गया है। जब से ट्रंप आए हैं तब से ये हुआ है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। दूसरी चीज़ बॉन्ड यील्ड वहाँ पे अमेरिका में बढ़ रही है। और तीसरी चीज़ मार्केट्स और प्रॉमिसिंग लग रहे हैं अमेरिका के। एक और बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने लगातार अपना जो पूरा उनका कैंपेन किया उसमें उन्होंने एक बात साफ तौर पे कही कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस बात से अब जो पूरे एफआईआईज है उनको लग रहा है कि इमर्जिंग मार्केट, क्विट इमर्जिंग मार्केट्स का एक जो उनमें नारा चल पड़ा है कि बस अब इमर्जिंग मार्केट्स को छोड़ के निकल जाना है। और भारत उसी चीज़ का शिकार हो रहा है। अगर कुछ बेटर चीज़ें इस लिहाज से कि कुछ सेटलमेंट हो मार्केट्स में, आगे चल के कुछ अगले 2-3 महीने में चीज़ें जाके स्थिर हों, ट्रंप की पॉलिसीज़ पूरी दुनिया समझ पाए, उसके बाद जाके मार्केट्स में फिर से रीअलाइनमेंट होना शुरू हो सकता है, जहां पे कि एफआईआईज को भारतीय बाजार या दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स बेहतर नजर आए। एक तो टैरिफ वाला मसला भी है। टैरिफ जो लगाए हैं वो पूरी दुनिया के बाकी देशों के लिए मुश्किलें ही पैदा करने वाले हैं कंपनियों के लिए। तो ऐसे में एफआईआईज के लिए उनको लगता है कि अपने घरेलू मार्केट्स ही जाना ज़्यादा बेहतर है। बैक टू होम और क्विट इमर्जिंग मार्केट जैसा नारा जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर एफआईआई का निवेश देखें तो फिर देखेंगे आप बार बार वो नेगेटिव ही आपको ट्रेंड नजर आ रहा है। एफआईआई का निवेश का ट्रेंड केवल दिसंबर में पॉजिटिव रहा है, लेकिन बाकी समय में नेगेटिव रहा। और बाजार अभी तक इतना बिग फॉल इसलिए भी नहीं दिखा रहे थे कि डीआईआईज का सपोर्ट मिल रहा था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड में जो पैसा आ रहा था वो संभाले हुए था, लेकिन अब वहां पर भी नर्वसनेस आ गई है। हाँ, नर्वसनेस आ गई, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो शायद जो दिसंबर का आंकड़ा देखा था हमने एसआईपीज इनफ्लोज का, वो 26,000 करोड़ पे था और वो शायद अब तक का सबसे रिकॉर्ड नंबर है। मतलब इसका यह है कि जो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं वो अभी तक इस चीज़ पर अड़े हुए हैं कि नहीं, ये जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म है, ये ज़्यादा लंबी टिकने वाली नहीं है, एसआईपीज में बने रहें। इन्वेस्टर्स मैच्योर हो गए हैं बेसिकली। अगर हम पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, जो एएमसीज हैं उनके पास कैश बहुत है, कैश बहुत है। एयूएम आप देख लीजिए 68 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वो कैश का करना क्या है, उस कैश को कंपनियों, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनको मार्केट में ही लगाने के ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा कैश पे बैठ के रह नहीं सकते, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट्स में उसकी वजह से बाजार
टिके हुए हैं। अदरवाइज जो 27 सितंबर के बाद के हालात है उसमें मार्केट इससे कहीं ज़्यादा गिरावट का शिकार हो चुके होते। तो चलिए, और यही जो डिप है ये सिप करने वालों के लिए एक अच्छा मौका होता है, तो फिर डिप में सिप इस नारे को अपनाइएगा। बाजार में हाहाकार जो है वो किसी भी खबर पर कम नहीं हो रहा है, और इसका एक एग्जाम्पल आज जो हमने देखा कि रुपया आज थोड़ा संभला है। संभलने के पीछे क्या वजह ये भी आपको बता देते हैं। मंगलवार को वैसे जो रुपया है वो 1% चढ़ा, और नवंबर 2022 के बाद रुपए की ये सबसे बड़ी तेजी रही है। रुपया संभल कर जो है 86.63 रुपए प्रति डॉलर के लेवल पर आ गया है। एक दिन पहले रुपया 87.95 रुपए के लाइफ टाइम लो पर चला गया था। अब सवाल ये है कि रुपए में आज मजबूती कैसे आई। अब इन फैक्टर्स को समझिए। असल में रिजर्व बैंक ने सोमवार को करीब 4 अरब डॉलर की बिकवाली की है, और यही जो है रुपए में एक हल्की सी मजबूती बहुत लंबे समय के बाद दिखा रही है। तो रिजर्व बैंक ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। अब वो रुपए को सपोर्ट करने के लिए उतरते हुए एकदम बैक फुट से फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। प्रवीण, ये कहना सही होगा? बिल्कुल। देखिए, आरबीआई जो आपने बताया कि 4 अरब डॉलर की बिकवाली की है, ये एक बड़ा नंबर है, मंडे को की है, और ये बात इस चीज़ को भी दिखाती है कि किस तरह का हड़कंप अब सरकारी हलकों में और आरबीआई के लेवल पर भी है। जब नए गवर्नर आए थे उसके पहले इस बात की खबरें आई थी कि जो नए गवर्नर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो करेंसी मार्केट में इंटरवीन करना नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा था कि मार्केट्स को हम जो करेंसी है उसको हम उसके हाल पे ओपन मार्केट पे छोड़ना चाहते हैं कि जिस तरह का मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रुपए की वैल्यूएशन तय हो, चाहे वो गिरे या संभले। लेकिन बाजारों में पिछले 5-6 दिन से गिरावट आ रही है, एफआईआईज भाग रहे हैं, और ऐसे में अब रिजर्व बैंक को मुझे लगता है कि ये लग रहा है कि अब स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है, रुपए को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चिंता रुपए अगर और डेप्रिशिएट होता है तो वो पूरी इकोनॉमी के लिए, पर्टिकुलरली जब हम एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड देश हैं जहाँ पे कि हम क्रूड, गोल्ड, ज़्यादातर चीज़ों का इम्पोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भारत के लिए रुपए को बचाने की भी एक मजबूरी समझ लीजिए आप, वो हो सकती है। और इसीलिए आप देखिए कि जो फॉरेक्स रिजर्व था वो करीब 750 बिलियन डॉलर से अभी घट के 630 बिलियन डॉलर पे आ गया है। हालांकि मजबूत है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी हमने गिरावट देखी है, और अब आरबीआई लगता है अपने एक्शन मोड में आया है, जहाँ पे कि वो रुपए को अब और गिरने नहीं देना चाहता, और इस जरिए से बाजार को भी थामने की एक कोशिश ये हो सकती है। लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, इस पर कई सवाल हैं, क्योंकि ट्रंप के इरादे पर सब कुछ अब डिपेंड करेगा, और उनको समझना और वो क्या अगला स्टेप ले रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज उन्होंने एक कदम उठाया ही है, और उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। सवाल ये है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। आप भी बात कर रहे थे रेसिप्रोकल टैरिफ का, जो ट्रंप एकदम नजर आ रहा है कि भाई वो टैरिफ में कुछ ना कुछ तो खेल करने वाले हैं। ये कितनी चिंताजनक बात होगी हमारे लिए, क्योंकि कई बार उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आए कि भारत जो है वो टैरिफ्स का किंग है। यहाँ पर उन्होंने टैरिफ को लेकर के ऐसे, कभी समझ में नहीं आता कब सीरियसली बोल रहे हैं और कब मजाक में बोल रहे हैं, पर ऐसे उनके वक्तव्य आते रहे। नहीं, वो तो ट्रम्प तो कह चुके कि भारत सबसे बड़ा एब्यूजर है टैरिफ का। हाँ। तो एब्यूजर का जब आप, और बहुत सारे जो ग्लोबल लेवल पे माना भी ये जाता है कि भारत के टैरिफ सबसे ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन नोमरा और मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है वो ये बताती है कि भारत पर और थाईलैंड पे सबसे ज़्यादा खतरा है। अगर ये टैरिफ आते हैं तो इन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने की आशंका है। हालांकि स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील में भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 5% हिस्सा ही यूएस जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम के मामले में ये चीज़ थोड़ी सी परेशान करने वाली है पूरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनका 12% जो एक्सपोर्ट है वो यूएस जाता है। तो इस हिसाब से हमारे एल्यूमिनियम और स्टील, जहाँ पे कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं 25% के, वहाँ थोड़ा असर हो सकता है। इसका एक फैक्टर और है, कुछ एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि वो $1 बिलियन का इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ सकता है। लेकिन बहुत सारे जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत पे अब डंपिंग स्टार्ट हो सकती है एल्यूमिनियम की, स्टील की। वजह उसकी ये है कि जो अमेरिका में जो सामान चीन का नहीं पहुंचेगा, स्टील या एल्यूमिनियम,
वो सामान भारत में डंप होगा, और इसके लिए इंडिया ने अगर समय रहते उपाय नहीं किए तो भारत एक चीन का स्टील और एल्यूमिनियम या दूसरे जो मेटल्स हैं उनका एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। इसकी बातें बार बार पीछे से भी चल रही हैं। बिल्कुल, सेफ गार्ड ड्यूटी पर काफी लंबी बात चली, पर हमने कुछ देखा नहीं। स्टील मैन्युफैक्चरर ने इसकी मांग की थी। बिल्कुल, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आप पहले से ही आ रहा है, चाइना का स्टील भारत में बुरी तरह से आ रहा पहले से ही डंप्ड है, और अगर ऐसा टैरिफ चीन पर इम्पोज करते हैं, भारत पर वो कितना टैरिफ लगाए इसका तो भरोसा नहीं, पर चीन पे तो लगने वाला है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। लेकिन खतरा ये कि उसका सामान यहाँ जो सामान यहाँ डंप अब वो जाता बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका है, लेकिन अब वहां अगर रास्ता रुका 25% टैरिफ की वजह से, तो फिर वो आना शुरू होगा भारत या कुछ और मुल्कों में। भारत चूंकि दूसरा एक बड़ा मुल्क है जो स्टील का कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर है इसका, तो भारत पे इसका इस तरह से असर पड़ना स्वाभाविक है। तो चलिए, ट्रम्प की बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब कुछ अच्छी बात कर लेते हैं। एक एसेट जो अभी भी जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, और वैसे उस एसेट के साथ बात भी यही होती है, जब चिंताएं बढ़ती हैं, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक फैक्टर्स जब नेगेटिव होते हैं, तो गोल्ड चमकता है, और दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा गंवा रहे हैं, लेकिन एक ठिकाना ऐसा है जहां इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा है, और वो है गोल्ड। मंगलवार को गोल्ड 86,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। एक दिन पहले स्पॉट मार्केट में गोल्ड 2500 रुपए चढ़ा था। गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए ना सिर्फ 2024 बढ़िया गया है, बल्कि 2025 में भी रिटर्न के मोर्चे पर चौके छक्के ही अभी तक लग रहे हैं। 2025 में अभी तक केवल 2 महीने भी पूरे नहीं बीते हैं, 1 महीने और कुछ दिन बीते हैं, और अब तक गोल्ड 11% का रिटर्न दे चुका है। इसके उलट सेंसेक्स केवल 1.5% से जो है वो नीचे ही है, इनफैक्ट नेगेटिव में ही है सेंसेक्स। गोल्ड आगे बढ़ रहा है। तो पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2024 में, तब भी गोल्ड हॉट कमोडिटी बना हुआ था, 21% रिटर्न दे चुका था। तो गोल्ड भाग रहा है, और मुझे लगता है प्रवीण, ये फैक्टर हमेशा हमने देखा है गोल्ड को। वो बीच में एक समय सिर्फ रहा था जब इक्विटी और गोल्ड एक साथ चढ़ रहे थे, लेकिन वो खत्म हो गया, और इन दोनों का जो स्वभाव है कि इक्विटी नीचे जाता है, गोल्ड ऊपर जाता है, वही हमें अब दिख रहा है बाजार में। हाँ, और वही चीज़ है, जब से ट्रम्प आए हैं वो यहाँ पे भी गोल्ड भी अगर भाग रहा है तो उसके पीछे ट्रम्प का फैक्टर है। कल हमने देखा था कि लगभग 2,500 रुपये गोल्ड के दाम ऊपर चढ़े थे, और आज 86,000 रुपये पर 10 ग्राम ऑल टाइम हाई पर है। ऑल टाइम हाई पे गोल्ड पहुंच गया। तेजी की सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रम्प की जो अनसर्टेन पॉलिसीज़ हैं उससे पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स भी घबराए हुए हैं, परेशान है। उनको क्या लग रहा है? उनको लग रहा है कि सेफ हेवन क्या है। सेफ हेवन में जो गोल्ड माना जाता है कि ये सबसे सुरक्षित एसेट है, किसी भी टाइम आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त लगी हुई है कि किसी तरह गोल्ड खरीदा जाए, और गोल्ड खरीदने की वजह से एकदम से गोल्ड के दाम स्पाइक हुए हैं। सिर्फ महीने भर में 11% का रिटर्न, बाजार 1.5-2%। अगर आज की आप गिरावट देख लेंगे तो लगभग 2.5% की गिरावट होगी सेंसेक्स या निफ्टी में, और उसी की तुलना में इसके 11% से ज्यादा का रिटर्न है। तो इस हिसाब से ये केवल 1.25 महीने अभी भी, केवल 1.25 महीने में बिल्कुल। गोल्ड ये साल गोल्ड के नाम रहने वाला है, अभी तक यही लग रहा है। पिछले साल के आखिर में लगभग 76,000 पर 10 ग्राम का था गोल्ड का भाव, और अभी 86,000 है। आप समझिए 1.25 महीने में 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का फायदा अगर आपको हो रहा है तो वो अच्छा खासा बेनिफिट है। जिसने भी 10 ग्राम या 100 ग्राम गोल्ड खरीदा होगा वो आज अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, पिछले साल जब भी हम बात कर रहे थे कमोडिटी के एक्सपर्ट से, वो यही कह रहे थे कि 2025 में हम गोल्ड को जो है 1 लाख तक जाते हुए देख सकते हैं। तब हमें लग रहा था कि ये शायद कुछ ओवर प्रिडिक्शन हो रही है, लेकिन अभी तक तो माहौल पूरा बन गया है। नहीं, अब तो ये लग रहा है कि क्या फरवरी में ही गोल्ड 1 लाख पे पहुंच जाएगा। अब तो बार बार ईयर एंड तक भी जाएंगे नहीं हम। हाँ बिल्कुल, अब तो बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसी महीने गोल्ड, अगर ट्रम्प की तरफ से और कुछ ऐसी पॉलिसीज आ जाती हैं जो दुनिया भर के कारोबारों में और बाजारों को परेशान करती हैं, तो फिर गोल्ड और चमक सकता है। सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो गोल्ड पर नजरें बनाए रखिए, मनी 9 पर भी नजरें बनाए रखिए। हम ये सारी खबरों को आपके लिए लाते रहेंगे। जी प्रवीण। मैं एक बात यहाँ कहना और चाहूँगा, जो मोदी की विजिट है उसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं कर पाया। वहाँ एक चीज़ ये है जो खबरें निकल के आ रही है, एक नोमुरा की रिपोर्ट आई है, उसमें उसने कहा है कि भारत
30 ऐसे आइटम्स हैं जिन पर टैरिफ को घटा सकता है ट्रंप के साथ जब मोदी की मुलाकात होगी। उसमें आपके लग्जरी व्हीकल्स हैं, सोलर सेल्स हैं और बाकी कई आइटम ऐसे हैं जहां पे कि सरकार ये ऑफर कर सकती है, भारत सरकार, कि हम यहां पे अपनी ड्यूटी घटाएंगे ताकि भारत रेसिप्रोकल जो ड्यूटीज़ हैं वहां से बच सके। भारत अमेरिका को मशीनरी हो गए, व्हीकल्स हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गए, टेक्सटाइल हो गए, इसका एक्सपोर्ट करता है। तो इस मामले में अगर हम देखें तो ट्रंप की जब मुलाकात होगी मोदी के साथ तो क्या भारत 30 या उससे ज़्यादा आइटमों पे टैरिफ छूट का कुछ प्रस्ताव दे सकता है, रियायतों दे सकता है, ये देखना होगा। एक बात और है कि बजट में सरकार ने लग्जरी व्हीकल्स पे, जो 2 व्हीलर मोटरसाइकिल्स हैं उस पे और कुछ दूसरे आइटमों पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, इन पे ड्यूटीज़ अपनी कम की भी थी। तो भारत सरकार इस नई व्यवस्था से अलाइन करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कुछ अच्छी खबर भी हमको 13 तारीख को देखने को मिले। तो प्रधानमंत्री भी खाली हाथ नहीं पहुंचने वाले हैं, एक बिल्कुल। ऑफर लेकर पहुंचने वाले हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स पर हम कम करेंगे आप ताकि हम पर थोड़े से नर्म हो जाएं। चलिए, तो इस बैठक पर भी नजरें बनी रहेंगी और इसको हम इसी तरह से एनालाइज करेंगे ताकि आप समझ सके कि वहाँ जो कुछ हुआ उसका क्या असर पड़ा। अभी तो खैर इक्विटी बाजार में जो कुछ हो रहा है उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और मनी 9 पर भी लगातार हम इक्विटी बाजार से जुड़े आपके सवालों का जवाब अपने लाइव शोज के दौरान देते रहते हैं, तो वहाँ पर भी ज़रूर जुड़िएगा। ओपनिंग बस हो, बीच बाजार हो या फिर दिन में 1 से 2.5 के बीच में हेलो मनी 9 हो, तो इक्विटी को लेकर जो भी टेंशन हो आप दूर कीजिए मनी 9 पर। म्यूचुअल फंड पर समझना है तो मेरे साथ 4 बजे के शो में जुड़िए। आज मनी सेंट्रल में मैं और प्रवीण आपको यही बाय बाय कहते हैं, कल होती है मुलाकात। नमस्ते।